माई सेल्फ गिरिराज अग्रवाल। मेरे YouTube चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का मैं स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने वीडियो में कक्षा 10 में गोल्डन रेस से लेसन 1 उसका तीसरा पार्ट आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ। आशा है आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। देखिए, पिछले वीडियो में मैंने जो बताया था उससे मैं आगे वर्णन कर रहा हूँ। देखिए, इसमें जो बताया गया है, तो इट कांट बी वर्थ मच बट गो अहेड। इट कांट बी मच वर्थ मच, इसका ज़्यादा महत्व नहीं है, बट गो अहेड, लेकिन आगे बढ़ो। गिव अस योर ट्रिफलिंग बिट ऑफ डाटा, यानी तुम्हारे इन सामान्य जो बिंदु है, तथ्य हैं, उनका हमें लाभ दे। देखिए, अब इस पाठ का मैं अर्थ प्रारंभ करूं इससे पहले आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं जो मैं हमेशा लेसन को प्रारंभ करने से पहले बताता हूं कि सबसे पहले कक्षा 10 के विद्यार्थी इस पाठ को पढ़ने के लिए अपनी पाठ्य पुस्तक को खोलें, क्योंकि पाठ्य पुस्तक को खोलने पर ही हमारे पाठ का अर्थ समझ में आए। दूसरा, यहाँ पर वर्ड्स मीनिंग्स लिखे हुए हैं जो मैं आपके सामने एक बार रिपीट कर रहा हूं। देखिए, ट्रिफलिंग मीन्स सामान्य, कम्युनिकेशन मीन्स संपर्क, लिसन मीन्स सुनना, मार्वल मीन्स कंचे, फ्रीक्वेंसी मीन्स बारंबारता, मिस्टेक मीन्स गलती, मैग्निफिशिएंट मीन्स शानदार, इंफॉर्मेशन मीन्स सूचना, क्लेरिफाई मीन्स स्पष्ट करना, करेक्ट मीन्स सही, इंपॉर्टेंट मीन्स महत्वपूर्ण, वॉल्यूम ये होता है संस्करण होता है, ऑडियंस श्रोता, स्क्विगल्स ये होता है अस्पष्ट लेखन, ऐसा लेखन जो समझ में नहीं आए, प्रिमिटिव आदिम, इंटेलिजेंसी बुद्धिमानी, डिसिफर खोलकर पढ़ना। ये मैंने आपके सामने कुछ बिंदु लिखे। अब मैं आपको अर्थ बताने जा रहा हूं। देखिए, किताब को ध्यान से देखेंगे और अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। इट कांट बी वर्थ मच, इसका ज्यादा महत्व नहीं हो सकता, बट गो अहेड, लेकिन आगे बढ़ो। गिव अस योर ट्रिफलिंग डाटा, ट्रिफलिंग बिट्स ऑफ डाटा, अपने जो तथ्य हैं उनको हमें बताओ। नोडल, वेल सर, अच्छा श्रीमान जी, आई हैव सीन सर्वेयर फिल्म्स ऑफ दोज सैंडविचेज, मैंने उन सैंडविचेज के बारे में कुछ सर्वेयर फिल्म्स को मैंने देखा है। आई नोटिस्ड दैट द अर्थलिंग्स डिड नॉट ईट देम, मैंने देखा कि पृथ्वी पर रहने वाले लोग इन्हें खाते नहीं हैं। डिड नॉट ईट देम, दे यूज्ड देम एज सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइस, तो दे यूज देम एज सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइस, वे इसे एक कम्युनिकेशन डिवाइस के रूप में वो उन्हें काम में लेते हैं। अब कम्युनिकेशन डिवाइस क्या होता है? संपर्क स्थापित करने के लिए। थिंक टैंक, नेचुरली स्वाभाविक, दैट वाज माय नेक्स्ट पॉइंट, वह मेरा अगला बिंदु था। दीज आर एक्चुअली कम्युनिकेशन सैंडविचेज, ये वास्तव में कम्युनिकेशन सैंडविचेज हैं। तो एक्चुअली क्या है? कम्युनिकेशन सैंडविचेज, संपर्क स्थापित करने वाले सैंडविचेज हैं। थिंक टैंक इज नेवर रॉन्ग, थिंक टैंक कभी गलत नहीं होता है। हु इज नेवर रॉन्ग, कौन गलत नहीं होता है? सैल्यूटिंग ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक इज नेवर रॉन्ग, महान और शक्तिशाली थिंक टैंक कभी गलत नहीं होता है। अब इस पर वो कहता है देयरफॉर, थिंक टैंक कहता है आई ऑर्डर यू टू लिसन टू
देम, इसलिए मैं तुम्हें उन्हें सुनने का ऑर्डर देता हूँ। आई ऑर्डर यू टू लिसन टू देम, मैं उन्हें तुम्हें सुनने का ऑर्डर देता हूँ। लिसन टू देम, उन्हें सुने। आयोटा एंड ओ, लिसन टू देम, उनको सुने। थिंक टैंक, डू यू हैव मार्वल्स इन योर ईयर्स, क्या तुम्हारे कानों में कंचे रखे हुए हैं? मार्वल्स, यहाँ पे लिखा हुआ है कंचे, क्या तुम्हारे कानों में कंचे रखे हैं? इसका सुनाई नहीं देता। आई सेड लिसन टू देम, मैंने कहा इन्हें सुनो। ओमेगा, इट शैल बी डन, सर ऐसा ही होगा श्रीमान जी। दे ईच टेक 2 बुक्स फ्रॉम देयर हैंड्स एंड होल्ड देम देयर ईयर्स, वे उस दराज में से 2 पुस्तक लेते हैं और उन्हें अपने कानों के यहाँ पर लगाते हैं, सुनने के लिए, सुनने का प्रयास करते हैं। आयोटा, डू यू हियर एनीथिंग? नथिंग, कुछ भी नहीं। डू यू हियर एनीथिंग, क्या तुम्हें सुनाई देता है? नॉट ए थिंग, बिल्कुल भी नहीं। ओमेगा एंड आयोटा जंप इन फ्राइट, ओमेगा और आयोटा डरते हुए भयभीत हो जाते हैं। ओमेगा एंड आयोटा चुप रहने का संकेत करते हैं। दे लिसन इंटेंटली अगेन, फिर दोबारा ध्यान से सुनते हैं। थिंक टैंक, वेल वेल, रिपोर्ट टू मी व्हाट डू यू हियर, अच्छा मुझे सूचित करो तुम क्या सुनते हो? ओमेगा, नथिंग सर, परहैप्स, कुछ नहीं श्रीमान जी। परहैप्स वी आर नॉट ऑन द करेक्ट फ्रीक्वेंसी, हम शायद सही जगह पर सही बारंबारता में हम नहीं हैं। आयोटा, नथिंग सर, कुछ भी नहीं श्रीमान जी। परहैप्स द अर्थलिंग्स हैव शार्पर ईयर्स देन वी डू, तो परहैप्स द अर्थलिंग्स हैव शार्पर ईयर देन वी डू, लगता है कि पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के हमसे भी तेज कान होते हैं, यानी उन्हें सुनाई ज्यादा देता है, हमें कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। ओ, आई डोंट हियर ए थिंग, मुझे तो एक शब्द भी सुनाई नहीं देता। मे बी, हो सकता है, दीज सैंडविचेज डोंट मेक साउंड, ये सैंडविच आवाज ही नहीं करते हो, ऐसा तो नहीं है कि आवाज में करें। थिंक टैंक, व्हाट, क्या? डज समबडी सजेस्ट, डज समबडी सजेस्ट द माइटी थिंक टैंक, क्या कोई व्यक्ति उस माइटी शक्तिशाली थिंक टैंक को सुझाव देता है कि थिंक टैंक हैज मेड ए मिस्टेक, कि थिंक टैंक ने कोई गलती की है? वो डर जाते हैं और ओमेगा कहती है, ओ नो सर, नो सर, वी विल कीप लिसनिंग, हम सुनना जारी रखेंगे, चिंता मत, हम सुनेंगे। नूडल, जब ऐसी बात आई तो नूडल कहता है, प्लीज एक्सक्यूज मी योर ब्रिलियंस, कृपया मुझे क्षमा करें महाराज। बट ए क्लाउडी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज ट्रेलिंग अराउंड इन माई हेड, लेकिन मेरे दिमाग में, मेरे खोपड़ी में एक बहुत ही धुंधला हल्की सी सूचना मेरे दिमाग में क्या है, घूम रही है। थिंक टैंक, वेल ट्विरल इट आउट नूडल एंड आई विल क्लेरिफाई इट फॉर यू, तो ट्विरल इट आउट, इसे तुरंत बाहर निकालो जो घूम रहा है मस्तिष्क में, और मैं तुम्हें इसको स्पष्ट करूंगा, मैं तुम्हें इसके क्या है, तुम्हारे लिए स्पष्ट करूंगा, क्लियरफाई, स्पष्ट करना। नूडल, आई सीम टू रिकॉल, मुझे ऐसा स्मरण होता, प्रतीत होता है, दैट द अर्थलिंग्स डिड नॉट लिसन टू द सैंडविचेज, तो अर्थलिंग्स डिड नॉट लिसन टू द सैंडविचेज, ऐसा लगता है कि पृथ्वी पर रहने वाले लोग इन सैंडविचेज को सुनते नहीं थे। दे ओपन्ड देम एंड वॉच देम, वे उन्हें खोलते थे और खोलकर उन्हें देखते थे।
अब वो कह रहा है कि सुनते नहीं थे, वो उन्हें खोलते थे, खोलकर उन्हें देखते थे। थिंक टैंक, यस, हाँ, दैट इज क्वाइट करेक्ट। तो दैट इज क्वाइट करेक्ट, वह पूरी तरह से ठीक है। आई विल क्लेरिफाई, मैं तुम्हें स्पष्ट करूंगा। दैट फॉर यू, कैप्टन ओमेगा, मैं तुम्हें यह स्पष्ट करूंगा, साफ साफ इसको क्या समझाऊंगा। दोज सैंडविचेज आर नॉट फॉर आवर कम्युनिकेशन। तो दोज सैंडविचेज आर नॉट फॉर कम्युनिकेशन, ये सैंडविचेज कम्युनिकेशन के लिए नहीं है, ईयर कम्युनिकेशन, ये कान के द्वारा सुनने के लिए नहीं है। दे आर फॉर आई कम्युनिकेशन, आई कम्युनिकेशन होता है आंख के द्वारा संपर्क स्थापित करना, आई नेत्र, आंख से देखने वाले। नाउ कैप्टन ओमेगा, टेक दैट लार्ज कलरफुल सैंडविच ओवर देयर, वहां पर उस बड़े और रंगीन सैंडविच को हाथ में लो। इट अपियर्स टू बी इम्पोर्टेंट, ऐसा लगता है यह मुझे कुछ महत्वपूर्ण प्रतीत होता है। टेल मी व्हाट यू ऑब्जर्व, और मुझे बताओ। टेल मी, मुझे बताओ। व्हाट यू ऑब्जर्व, तुम्हें क्या दिखाई देता है। ओमेगा पिक्स अप ए वेरी लार्ज वॉल्यूम ऑफ मदर गूज, जिस पुस्तक के बारे में थिंक टैंक ने बताया, वो पुस्तक कौन सी थी, मदर गूज। उसका वो बहुत बड़ा संस्करण, वॉल्यूम ये नहीं होता है, संस्करण था। वो उठाती है, होल्डिंग इट सो, इस प्रकार से पकड़ती है, दैट द ऑडियंस कैन सी द टाइटल, इस तरह से हाथ में लेती है कि ऑडियंस, जो श्रोता हैं, सुनने वाले, वो उसके टाइटल को देख सके, उसका नाम पढ़ सके। आयोटा लुक्स ओवर हर लेफ्ट शोल्डर एंड ऊ पियर्स ओवर हर राइट शोल्डर। आयोटा बाएं कंधे की तरफ देखती है और ऊ दाहिने कंधे की ओर देखता है, यानी दोनों उसके अगल बगल में खड़े होकर देखते हैं। पढ़ने के लिए क्या देखते हैं, ओमेगा, इट अपियर्स टू कंटेन पिक्चर्स ऑफ अर्थलिंग्स। ओमेगा कहती है इसमें तो अर्थलिंग्स है, पृथ्वी के पर रहने वाले लोगों के चित्र दिखाई देते हैं। क्या है, पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के चित्र मौजूद दिखाई देते हैं। आयोटा, देयर सीम्स टू बी सम सॉर्ट ऑफ कोड, लेकिन यहाँ पर मुझे किसी न किसी प्रकार का कोड यानी संकेत भाषा प्रतीत होती है। इन चित्रों के रूप में क्या मुझे कुछ संकेत, कोड वर्ड नजर आ रहे हैं। थिंक टैंक शार्पली इंटरेस्टेड, यानी विशेष रुचि लेते हैं। कोड, आई टोल्ड यू दिस, आई टोल्ड यू दिस वाज इम्पोर्टेंट। तो आई टोल्ड यू दिस वाज इम्पोर्टेंट, मैंने तुम्हें बताया कि यह बहुत महत्वपूर्ण था। डिस्क्राइब द कोड, उस कोड का वर्णन करो। इट इज लिटिल लाइन्स एंड स्क्यूगल्स एंड डॉट्स, इसमें छोटी छोटी लाइनें हैं। स्क्यूगल्स है अस्पष्ट लेखन, यानी ऐसी भाषा जो समझ में नहीं आती है, स्पष्ट नहीं है, ऐसा लेख जो हमारा स्पष्ट नहीं है। एंड डॉट्स, और बिंदु हैं। तो क्या है, इट लिटिल लाइन्स एंड स्क्यूगल्स एंड डॉट्स, छोटी लाइनें, अस्पष्ट लेखन और बिंदु हैं। थाउजेंड्स ऑफ देम अलोंग साइड द पिक्चर, और उनमें से हजारों उस चित्र के साथ साथ हैं। थिंक टैंक, परहैप्स द अर्थलिंग्स आर नॉट एज प्रिमिटिव एज वी हैव थॉट। तो अर्थलिंग्स, वो कह रहा है कि ऐसा लगता है, थिंक टैंक कह रहा है इस बात को, कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि शायद पृथ्वी पर रहने वाले लोग उतने आदिम नहीं है,
आदिम यानी पुराने ख्याल वाले। आदिम, एज वी हैव थॉट, जैसा कि हमने सोचा है। वी मस्ट ब्रेक द कोड, हमें अवश्य ही कोड को तोड़ना चाहिए, तभी जाके पता लगेगा इस कोड में क्या लिखा हो। नूडल, फॉरगिव मी योर क्लेवरनेस, क्षमा करें महाराज। बट डिड नॉट द केमिकल डिपार्टमेंट गिव आवर स्पेस पीपुल विटामिन, लेकिन हमारे इस केमिकल डिपार्टमेंट ने इन लोगों को अपनी बुद्धि बढ़ाने के लिए, इंक्रीज दियर इंटेलिजेंस, अपनी बुद्धि बढ़ाने के लिए कैप्सूल्स, विटामिन्स नहीं दिए। क्या नहीं दिए इनको? विटामिन्स, ताकि वो अपनी इंटेलिजेंस की बुद्धिमानी को बढ़ा सके। नेक्स्ट आगे दिया है स्टॉप, रुको। ए थॉट ऑफ मैग्निफिसेंट ब्रिलियंस हैज कम टू मी, मेरे मन में एक शानदार, मैग्निफिसेंट दिया है पर शानदार, बहुत अच्छा विचार मेरे दिमाग में आया है। स्पेस पीपुल, अंतरिक्ष के लोग, आवर केमिकल डिपार्टमेंट हैज गिवन यू विटामिन्स टू इंक्रीज योर इंटेलिजेंस, तो हमारे केमिकल डिपार्टमेंट ने तुम्हारी बुद्धिमानी बढ़ाने के लिए विटामिन्स दिए हैं। ऐसा नहीं विटामिन्स नहीं दिए, बिल्कुल दिए। टेक देम इमीडिएटली, उन्हें तुरंत लो। एंड देन वॉश द सैंडविच, और उनको लेने के बाद, विटामिन्स को लेने के बाद सैंडविच को देखो क्या है। द मीनिंग ऑफ द कोड विल स्लोली अनफोल्ड बिफोर यू, तो मीनिंग ऑफ द कोड विल स्लोली अनफोल्ड बिफोर यू, उस कोड का अर्थ धीरे धीरे तुम्हारे सामने क्या है, खुल जाएगा। जो शब्द है उसका अर्थ क्या है, वो धीरे धीरे तुम्हारे सामने खुल जाएगा। ओमेगा, इट शेल बी डन सर, ऐसा ही होगा श्रीमान जी। अब ऑर्डर देते हैं, रिमूव विटामिन, प्रेजेंट विटामिन एंड स्वॉलो विटामिन। रिमूव यानी विटामिन हटाओ, प्रेजेंट विटामिन उन्हें प्रस्तुत करो, स्वॉलो विटामिन उनको क्या है, निकल जाओ। जैसे ऑर्डर दिया, कर्मचारियों ने अपने विटामिन जो थे, क्रू टेक्स विटामिन फ्रॉम बॉक्सेज ऑन देयर बेल्ट, बेल्ट के बॉक्स पर जो विटामिन थे उनको लेते हैं, सामने प्रस्तुत करते हैं, और वे मुंह में उसको क्या है, निकल जाते हैं। दे ओपन दियर माउथ आइज वाइड, अपनी आंखें खोलते हैं। दियर हेड से अपना सिर हिलाते हैं। एंड दे पुट दियर हैंड्स बिफोर दियर फॉरहेड, और वे अपना हाथ अपने ललाट पर रखते हैं। क्यों, ऐसा क्यों करते हैं? आंखें खोलते हैं, सिर हिलाते हैं, हाथों को ललाट पर रखते हैं। क्यों? उन्हें उन विटामिन को लेने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। थिंक टैंक, एक्सीलेंट, श्रेष्ठ, अच्छी बात है। नाउ डिसिफर दैट कोड, डिसिफर खोलो, अब उस कोड को खोलो। क्या है? डिसिफर दैट कोड, ऑल, सभी एक साथ। इट शैल बी डन सर, ऐसा ही होगा श्रीमान जी। दे फ्रॉन ओवर द बुक टर्निंग पेज, वो पुस्तक के ऊपर झुक जाते हैं और उसके पृष्ठों को क्या करें, टर्न एंड पलटते हैं। ओमेगा, आयोटा एंड ओ देखने का प्रयास करते हैं, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। क्या प्रतिक्रिया होती है? आहा, ओहो, हा हा हा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो वैसे शोर कर रहे हैं। थिंक टैंक, व्हाट डज इट से, ये क्या कहता है? व्हाट डज इट से, ये क्या कहता है? टेल मी दिस इंस्टेंट, मुझे बताओ
ट्रांसक्राइब ओमेगा, और ओमेगा इसका क्या वर्णन करो। देखो ट्रांसक्राइब TRANSCRIBE, ट्रांसक्राइब मीन्स वर्णन करना, ये मीनिंग और है। तो ट्रांसक्राइब ओमेगा इस प्रकार से थिंक टैंक ने जो उनको दिखाई दे रहा है उसका वर्णन करने के लिए कहता है। और यहाँ पर हमारा पार्ट 3 कंप्लीट होता है। पार्ट 4 में मैं आपके सामने फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।